अगर हम सुबह की शुरुआत करते हैं तो चाय टाटा टी और खाने में नमक टाटा टी, यहाँ तक कि ट्रेवल करने के लिए मोटर भी टाटा की, एरोप्लेन से लेकर ज्वेलरी तक, कपड़े से लेकर स्टील तक सब टाटा बनाती है। यहाँ तक कि रोज यूज होने वाली 70% चीज टाटा कंपनी बनाती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि टाटा कंपनी कैसे इतनी बड़ी कंपनी बनी है और रतन टाटा कैसे टाटा कंपनी के मालिक बने? We are a country of a billion people, and most of them are denied make a change. This is a memorable day. It's a show of strength. इतना ही नहीं, रतन टाटा की मौत के बाद उनके 7200 करोड़ रुपए, जी हाँ 7200 करोड़ रुपए का मालिक कौन बना, कौन उनका वारिस बना। इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि आखिर क्यों रतन टाटा जी ने 4 बार शादी करना चाहा लेकिन वो शादी नहीं कर पाए, क्या वो रीजन थी। इस वीडियो में इस सभी के बारे में बात करेंगे कि टाटा कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बाकी चैनल पर नए हो यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रतन टाटा सर की बायोग्राफी से। 20 दिसंबर 1937 मुंबई के एक प्रतिष्ठित और पारसी परिवार में जन्मे रतन नवल टाटा की परवरिश उनके दादा दादी ने किया। क्योंकि बचपन में उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था तो उनके माता पिता और उनका परवरिश करने वाले केवल उनके दादा दादी ही थे। अगर हम बात करें इनके एजुकेशन की तो शिमला के बिशप कॉटन स्कूल और मुंबई के स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद रतन टाटा अमेरिका चले गए और वहां से कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल किया। कहा जाता है कि उनकी इंटरेस्ट डिजाइनिंग में थी लेकिन कभी भी वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला उनके लिए कुछ बड़ा लिख दिया था। अगर हम रतन टाटा की जिंदगी का मतलब समझे ना तो उनकी जिंदगी का मतलब है ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, हार्ड वर्क और देश की सेवा करना, जो कि इन्होंने अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी में किया है। आपको आगे पता चलेगा कि रतन टाटा जी ने अपनी जिंदगी में अपने देश के लिए और लोगों के लिए क्या किया। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि कोई भी इंसान रातों रात अमीर और रातों रात सक्सेस नहीं बनता। ठीक इसी प्रकार टाटा कंपनी एक दिन में या फिर एक साल में सक्सेस नहीं हुई है। उसको इतना बड़ा बनने में कम से कम 200 साल लगे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 200 साल की ये मेहनत है, तब जाके आज टाटा की लगभग 100 से भी अधिक कंपनियां हैं और टाटा कंपनी आज भारत की सबसे सक्सेसफुल कंपनी में से एक है। टाटा की शुरुआत कैसे हुई? चलिए बात करते हैं कि टाटा की शुरुआत कैसे हुई, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसकी कहानी है, इसके पीछे किनका पागलपन और किनकी मेहनत है। इस कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के छोटे से गांव में। आज से लगभग 200 साल पहले 1822 में नसरवानजी टाटा नामक एक बच्चे का जन्म हुआ। वो बच्चा बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा अलग था क्योंकि जिंदगी में उन्हें कुछ बड़ा करना था, कुछ हासिल करना था, कुछ बहुत बड़ा करना था, जिस वजह से उन्होंने केवल 20 साल की उम्र में अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी और बच्चे के साथ वो मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि उतने टाइम 20 साल की उम्र में ही इनकी शादी हो गई थी, इनके बच्चे हो गए थे। वो दौर था 200 साल पहले, तब छोटी सी उम्र में बच्चों की शादी कर दिया जाता था। अपने बीवी बच्चों के साथ जब ये मुंबई आते हैं, मुंबई शिफ्ट होते हैं, तो मुंबई में काफी स्ट्रगल किया और इन्हें बिजनेस शुरू करने का आइडिया नहीं मिल रहा था। लेकिन शुरुआती दिनों में इन्होंने कॉटन ट्रेड से प्रभावित होकर धीरे धीरे खुद का कॉटन एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और अपने बिजनेस से आने वाली आमदनी को इन्होंने सबसे बड़ा इन्वेस्ट किया अपने औलाद के ऊपर, एजुकेशन पे लगाया। अपने बेटे जमशेद को उन्होंने इंग्लिश में बेस्ट एजुकेशन दी क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम इंडिया से लेकर अगर अदर देश तक भी जाना है तो हमको लैंग्वेज इंग्लिश में ज़्यादा समझ होनी चाहिए। कुछ साल बाद जमशेद जी की एजुकेशन पूरी होने के बाद करीबन 1858 में उनके पिता ने उनको अपने बिजनेस को और ज़्यादा बड़ा करने के लिए हांगकांग में भेज दिया। 20 साल की उम्र में जमशेद अपनी बीवी और बच्चों के साथ वो भी हांगकांग में शिफ्ट हो गए। जमशेद के बारे में कहा जाता है कि वो भी अपने पिता की तरह बहुत ही ज़्यादा उत्साहित इंसान थे। अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना का चाह उनके अंदर भी था क्योंकि उन्होंने बचपन से अपने पिताजी को देखा है कुछ बड़ा करने के लिए तड़पना, जुनून लेना, और जमशेद जी ने भी यह सब कुछ अपने पिता से सीखा। इसी वजह से जमशेद जी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बने। 1868 में जमशेद ने ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत किया। वही कंपनी आगे चल के बनी टाटा कंपनी और पूरे भारत में सबसे पहले स्टील फैक्ट्री की शुरुआत जमशेद जी ने ही किया था।
भारत का पहला इलेक्ट्रिक बिजली देने वाला होटल जमशेद जी के द्वारा ही खोला गया था। वह होटल आज भी सबसे लग्जरियस होटल में से एक आता है, जिसको हम लोग कहते हैं द ताज होटल नाम से हम सभी लोग जानते हैं। 1904 में जमशेद जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, मगर उनके पीछे एक ऐसे एथिक्स छोड़ के गए जो आज भी लोग फॉलो करते हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने ना सिर्फ पैसा कमाया मगर लोगों के दिलों पर भरपूर इज्जत भी कमाई। इनकी जिंदगी में सबसे बुरा फेस यह भी आया था जब उन्होंने अपने ही कंपनी में मंथली सैलरी के रूप में काम करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी यही चीज उनको बाकी लोगों से भी अलग बनाती है, क्योंकि उनकी यही चीज बिजनेस को लेकर कितना ज्यादा डेडिकेट है यह दर्शाती है। यह कहा जाता है कि साल 1904 में तब टाटा ग्रुप जो है वो मतलब 14 बड़ी कंपनी बना चुकी थी 1904 में, और ये एक बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका था। मगर ये सिर्फ शुरुआत थी, अभी टाटा को सबसे बड़ा बनना बाकी है। कहा जाता है कि जब जमशेद जी की मौत के बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा ने सन 1938 तक कंपनी को संभाला। इसके बाद उनके दूर के कजिन भाई जहांगीर रतन टाटा जी को अपनी कंपनी का डोर दे दिया, जिनको आज हम JRD टाटा के नाम से भी जानते हैं। JRD टाटा का जन्म पारसी परिवार में हुआ था और ये फ्रांस में ही पले बड़े थे। टाटा ग्रुप को ज्वाइन करने के पहले वो एक पायलट थे, इसलिए टाटा ग्रुप से जुड़ने के बाद उन्होंने सबसे पहले टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की। अब इसी एयरलाइंस को बाद में बदल के एयर इंडिया कर दिया गया था। अब तक की ये पूरी कहानी तब की है जब देश आजाद भी नहीं हुआ था। सोच रहे हो? देश को आजाद होने के बाद नेहरू जी ने यह अनाउंस कर दिया था कि इंडिया के सारे बड़े बिजनेस एंड इंस्टीट्यूट को सरकार चलाएगी। ये ऐलान कर दिया। इसका मतलब यह था कि सरकार ने टाटा एयरलाइंस को भी नेशनलाइज कर दिया और उसमें JRD टाटा को भी उसकी लीड सौंप दी। इसके बाद JRD टाटा रुके नहीं, बल्कि उन्होंने और सारे बिजनेस को एक्सपेंड और एक्सप्लोर किया। जैसे कि उन्होंने 1968 में पहली बार टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की स्थापना की, जो कि आज इंडिया के दूसरे नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर करना शुरू किया, साल्ट का बिजनेस जैसे बहुत सारे बिजनेस बनाया। 52 साल तक JRD टाटा चेयरमैन बने रहे। इस 52 साल के दौरान JRD टाटा ने कुल मिलकर 95 से भी ज्यादा कंपनी की शुरुआत कर दिया था। टाटा ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस था जिनका नाम नेल्को था। कहा जाता है कि यह बिजनेस बहुत ही खराब चल रहा था। सन 1971 में मार्केट में यह लॉस में चल रहा था और इसका मार्केट रेट गिरकर 2% हो चुका था। हैरानी की बात तो यह है कि वही नेल्को था जिसका मार्केट रेट एक वक्त पे 20% हुआ करता था। उस वक्त इसको वापस ठीक करने के लिए जमशेद टाटा के पोते थे, उनको बुलाया गया और ये वही इंसान और कोई नहीं बल्कि हम सभी के इंडिया में सभी लोग जिन्हें प्यार करते हैं वो थे रतन टाटा जी। कहा जाता है कि 1962 से ही फैमिली का बिजनेस देख रहे थे रतन टाटा जी, लेकिन 1971 में रतन टाटा जी को नेल्को को ठीक करने का वर्क सौंप दिया गया। अब नेल्को के बाद रतन टाटा जी नई टेक्नोलॉजी का यूज करने का सुझाव देते हैं और रेडियो मैन्युफैक्चर को भी बंद करा दिया। सिर्फ 3 साल में ही यही कंपनी 1975 आते आते नेल्को का मार्केट रेट 20% हो गया था। मगर इसके बाद फिर आता है इमरजेंसी घोषित होने के बाद फिर से कंपनी लॉस में चली जाती है। इसके बाद फिर से उनको नागपुर का कॉटन मिल प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। अब उसमें भी रतन टाटा जी जान से मेहनत करते हैं, उस कंपनी का भी मार्केट रेट बढ़ाते हैं। इसी बीच जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे और टाटा ग्रुप के जो मेंबर थे वो रतन टाटा की एक काबिलियत से खुश थे कि जिस भी हाथ रखा उसे सक्सेस किया। डूबती से डूबती कंपनी को भी इन्होंने ग्रोथ में लाया, जिस वजह से यही देखकर टाटा जी को 1991 में टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया था। इसके बाद रतन टाटा ने जो किया ना वो आप सभी लोग ने देखा। रतन टाटा ग्रुप को और बड़ा बनाने के लिए बहुत काम किया। जैसे टाटा ग्रुप अब इतना बड़ा फेमस हो गए थे, इतना ज़्यादा फेमस हो गए थे, हर कोई इनको पसंद करता था केवल रतन टाटा की वजह से। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी यह भी है कि जब जगुआर लैंड रोवर को अपनी कंपनी बेचनी थी तब उस कंपनी के जो वर्कर थे वो चाहते थे कि इस कंपनी को रतन टाटा खरीदे, क्योंकि इतना ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा घुल मिल के रहते थे। रतन टाटा ने इसके बाद नैनो कार का भी इन्वेंशन किया था। आप सभी लोग जानते हो जो कि इंडिया में फ्लॉप हो गई नैनो कार, लेकिन इनके पीछे बनाने का मकसद यह था कि इंडिया के जितने भी लोग हैं सबके पास अपनी खुद की कार हो। क्योंकि एक दिन कार में बैठे थे और बारिश में देखा कि एक स्कूटर पे 4 लोग थे और वो पानी से भीजते हुए जा रहे थे। उन्होंने इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए टाटा नैनो की शुरुआत की।
जो कि दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी थी और सक्सेसफुल गाड़ी था, लेकिन इंडिया के लोग नहीं पसंद किए, वो इनकी चॉइस है। यह दर्शाता है कि रतन टाटा जी कितने अच्छे इंसान थे, जो कि लोगों के बारे में सोचते थे, उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते थे, बिजनेस के साथ साथ कम पैसे में लोगों का भी भला हो जाए। और यही सब कार्य देखकर रतन टाटा जी को बहुत सम्मानित भी किया गया, जैसे कि 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण भी शामिल है। रतन टाटा की लव लाइफ के बारे में बात करें कि रतन टाटा 4 बार शादी करना चाहें, लेकिन जब वो शादी करने के लिए रेडी होते थे, कुछ न कुछ इनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि वो शादी नहीं कर पाए, जिस वजह से वो पूरी जिंदगी सिंगल ही रहे। और आप सभी लोग रतन टाटा जी के बारे में जानते हो कि 86 साल की उम्र में 9 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार मुंबई में रतन टाटा जी अपना शरीर छोड़कर और हम सबको छोड़ के चले जाते हैं। और आज भी आप उनके विचारों को देखोगे ना तो दंग रह जाओगे, कितने मतलब उदार आदमी थे। रतन टाटा जी का संपत्ति बताया जाता है कि 7200 करोड़ रुपए था। और आज हम बात करें वो संपत्ति का वारिस कौन बना, तो रतन टाटा जी इतनी बड़ी संपत्ति का क्या होगा आप ऐसे समझिए कि आपको बता दें कि रतन टाटा ने अपनी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा ट्रस्ट को दान दे दिया। टाटा ट्रस्ट के जरिए उनकी संपत्ति का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जाता है, देश के विकास के लिए किया जाता है। हालांकि टाटा ग्रुप के चेयरमैन अब एन चंद्रशेखरन हैं, लेकिन कंपनी का सबसे बड़ा हिस्सा ट्रस्ट के माध्यम से चलाया जाता है। रतन टाटा जी के पास व्यक्तिगत रूप से करीब 7200 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में ज्यादातर संपत्ति दान दी है। टाटा ग्रुप में ही इनका व्यक्तिगत शेयर बहुत कम है, क्योंकि टाटा सन्स का सबसे बड़ा हिस्सा ट्रस्ट के पास है। तो ये थे रतन टाटा, जो अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा गरीबों के लिए दान करते थे। बाकी रतन टाटा जी की कहानी जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर कोई भी अगर डाउट हो वो भी कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो किन के ऊपर देखना चाहते हो ये भी कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।